नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजेंद्र दास फिर हाजिर हूँ आज एक विषय पर और चर्चा करने के लिए। पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी तत्व पर चर्चा की थी। पृथ्वी तत्व के असंतुलन से हमारे शरीर में क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अग्नि तत्व के ऊपर। अग्नि तत्व जब असंतुलित होता है तो हमारे शरीर की प्रतिक्रिया क्या होती है, हमारे शरीर में क्या क्या रोग पैदा हो सकते हैं। तो दोस्तों, आग का सबसे आवश्यक गुण है गर्मी, यानी आग गर्म होती है जो चीज़ों को परिपक्व बनाती है, पिघलने और शुद्धिकरण में मदद करती है। आग में बदलने की शक्ति है। एक ठोस को द्रव में बदल सकती है और एक द्रव को गैस में बदल सकती है। असंतुलित आग अंडाशय में शिस्ट बना सकती है, गर्भाशय के फाइब्रॉइड, जोड़ों के ऑस्टियोफाइट्स और रीढ़ को भी पिघला सकती है। असंतुलित की बात हो रही है यहाँ पर, और ये संतुलन में हो तो अग्नि हमें जीवनदायिनी है। हमारा खाना पचाती है, हमारे शरीर के लिए रस बनाती है और भी बहुत सारे काम हैं इसके। लेकिन जब अग्नि तत्व हमारे शरीर में कम होता है तो भोजन करने की इच्छा नहीं करती, भूख नहीं लगती, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, मतलब शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है और शरीर की रचनात्मकता में कमी आती है। शरीर अजीब सा लगने लगता है, शरीर की चमक जाती रहती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण बनते हैं अग्नि तत्व के प्रभाव से। अब अग्नि तत्व अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से अम्लता यानी एसिड ज़्यादा बनता है, जलन होती है, गहरे रंग का पेशाब आता है गर्मी की वजह से, पित्ती निकल जाती है, त्वचा पे लाल लाल चकत्ते होने लगते हैं, क्रोध बहुत आता है। क्रोध इतना आता है कि आक्रामक हो जाता है इंसान। मतलब अग्नि तत्व का असंतुलन अगर हम आज की भाषा में कहें तो बुखार के रूप में प्रकट होता है, त्वचा के रोगों के रूप में प्रकट होता है, सूजन के रूप में प्रकट होता है और शरीर में कभी ठंड ज़्यादा लगती है तो कभी गर्मी ज़्यादा लगती है, अत्यधिक पसीना आता है और एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है या धीमी हो जाती है तो पाचन क्रिया पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाता तो शरीर में विषाक्त पदार्थ बनते हैं, मल बनता है और शरीर में मल रुका तो मल ही कारण है रोगों का। मधुमेह हो जाता है। ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं अग्नि तत्व के असंतुलन होने से। तो दोस्तों, आज हमने अग्नि तत्व पर बात करी है। अगली वीडियो में फिर तीसरे तत्व पर बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम बिगर किसी दवा के कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और हमें किसी दवा की आवश्यकता ही नहीं है। दवा की आवश्यकता तो हमारी माइंड साइकोलॉजी डाइवर्ट की गई है। एक बात को बार बार बोला जाए चारों तरफ से तो वो हमारे दिमाग में घर कर जाती है और हमें वो सच लगने लगती है। वास्तव में कोई दवाइयाँ सच तो नहीं है। अगर सच होती तो बीमारियों से निजात मिलती, बीमारियां फिर वापस नहीं आती।
सच तो यही है कि प्रकृति में रह करके हम परमात्मा की शरण में रह करके, अपने क्रिएटर की शरण में रह करके, जिसने हमको बनाया है, उससे बड़ा डॉक्टर और कौन हो सकता है, तो उसकी शरण में रह करके हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और लंबा जीवन जी सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं और सब कुछ जानते हैं, आजकल सब पढ़े लिखे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे अगले तत्व पर चर्चा करेंगे। तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखा करिए, तभी लाभ प्राप्त हो सकता है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दिया करें। बहुत सुस्ती आ रही है आपको, लाइक भी नहीं कर पाते और देखते तो है ही नहीं, क्योंकि दवा का नशा बहुत ज़्यादा है ना। तो फ्री की चीज़ों को कौन देखे। जवानों के पीछे भागने का, लंबी लंबी फेंकने वालों के पीछे भागने का ज़्यादा नशा है, तो बूढ़े आदमियों की बात कौन सुने। आजकल कौन बुजुर्गों की बात सुनता है। बुजुर्गों की बात जब सुनते, जब चारों तरफ से हार जाते हैं, तब बुजुर्ग ही काम आते हैं। तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।